और मेरा एक दिल था, मिजाज था, जहन था कि ये जो मियाँ बीवी के दरमियान जो अज़वाजी ताल्लुक है ये टूटता क्यों है। इसकी वैसे तो बहुत सी रीज़न है, बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ी वजूहात जो मेरे सामने है ये, क्योंकि मेरे जो करीबी, जो मैंने करीब से ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा किया है, फिर तजर्बात किए हैं, तो सबसे बड़ा जो मुझे तजर्बा समझ में आया है वो अज़वाजी ताल्लुक टूटने की सबसे बड़ी वजह किसी भी औरत का अपने रिश्तेदार औरतों से अपने अज़वाजी ताल्लुक के मुतल्लिक मुशावरत जो है, ये जो मुशावरत है ये आपको अपने खामद से दूर तक ले जाएगी। और इसका आखिरी नतीजा क्या होगा कि आपका और आपके खामद का जो मजबूत ताल्लुक है, जो अल्लाह ताला ने रिश्ते आसमान पे बनाए हैं, और तलाक को सबसे मालिक ने नाराजगी है उसका इज़हार किया है रब ताला ने। और शरीयत में सबसे, यानी कि शरीयत में तो है लेकिन इसे नापसंदीदा करार दिया गया, उस नहज तक ये तलाक पहुंच जाते हैं। तो मर्दों के मुतालिक भी मैं बात करूंगा, लेकिन अगली वीडियो में। आज जिस वीडियो के मुतालिक आपको इंतजार था वो वीडियो बनाने जा रहा हूं कि कोई भी औरत अपनी जो रिश्तेदार हैं, जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनसे जब मुशावरत करती है अपने खामद के मुतालिक, तो मेरा जो नजरिया है, जो मेरी सोच है, जो मेरा मुशाहिदा है, जो मेरा तजर्बा है, जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं, कोई भी औरत जो कि रिश्तेदार होगी ज्यादातर 90% आपको गलत मशवरा देगी, क्योंकि आपने जब भी मुशावरत करनी है अपनी हम उम्र से करनी है, या अपने से थोड़ी सी बड़ी। मसलन ज्यादातर जो घर उजड़ते मैंने देखे हैं, जो भाभियों से मुशावरत करते हैं अपने खामद के मुतालिक, जिसको आप सबसे ज्यादा जानते हो, वो क्या जानती है। कोई भी रिश्तेदार हो, आपसे ज्यादा आपके खामद को कोई नहीं पहचान सकता, कोई जान ही नहीं सकता। लेकिन आप क्या करते हो, आप दूसरों से अपने खामद के मुतालिक मुशावरत कर के उसे ऐसी तरह जिच करते हो कि वो आपको छोड़ने पे मजबूर हो जाता है, और उसे समझ नहीं आती। या तो आप बता दो कि मैं ऐसे मुशावरत कर रही हूं, तो फिर वो बंदा आपका खामद उसी को मुतमैन करेगा। लेकिन होता क्या उलट, वो मुतमैन आपको करता है, लेकिन उस मुतमैनी के जो नेगेटिव पॉइंट वो दूसरी रिश्तेदार औरत निकालती है उसमें से। जो रिश्तेदार दूसरी औरत निकालती है वो नेगेटिव पॉइंट होते, पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन उससे नेगेटिव पॉइंट ही नजर आते हैं। हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि एक मुसव्विर ने तस्वीर बनाई और तस्वीर उसने रोड पे लगा दी। उसने कहा, ऊपर लिखा कि इसमें से जो जो गलतियां हैं, वो जो राहगीर हैं इन्हें उन गलतियों पे कांटा लगाते जाए। जब उसने वो शाम को आया तो उसकी सारी तस्वीर कांटों से सजी हुई हो। तो दूसरे दिन उसने एक और तस्वीर बनाई, उसने उसी चौक पे लटकाई और राहगीरों को कहा, लिखा उनको कि जो जो गलती है इसको आप इस्लाह करते जाओ। इसमें तस्वीर में जो जो गलतियां आप इस्लाह करो। लेकिन उस तस्वीर जब वो शाम को आया, वो तस्वीर वैसे की वैसी ही रही थी, उसमें से कोई चेंजिंग ही नहीं हुई, कोई तब्दीली नहीं हुई। तो ये तो फर्स्ट रीजन हो गई। कोई भी रिश्तेदार है, फिर हमसाइयों जो होती हैं, साथ हमसाई, वो आपसे ज्यादा समझदार है, आप पे इल्म जानती हैं कि आप इतनी कम अक्ल
पागल हो, इतनी पागल हो, मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं बताती हूं आपके खामन के मुतालिक। भाई तू क्या जानती है? खामन उसका है, रियायत है उसके साथ है, मामला उसके साथ है, जानती है आप वो। तो ये बहुत बड़ी रीजन है, जो घर टूटने की बहुत बड़ी रीजन है, आपको बताने जा रहा हूं। कुछ लालची किस्म की औरतें होती हैं, उनका कोई ना कोई लालच होता है, कोई ना कोई उनका मामला होता है, जिस वजह से वो आपका घर तोड़ने पे आपको मजबूर करती हैं, आपके आपके घर के खिलाफ साजिशें घड़ती हैं और फिर उसे चलाती हैं और उसे पाया तकमील तक पहुंचाती हैं। आपके खामन को कोई पता नहीं है कि आप कैसे सीख रही हो, क्या सबक सीख रही हो, कौन सा दर्स किस टाइम ले रही हो, उसे नहीं पता। वो तो अपने मामलात में मगन है, काम में मगन है। और जो बेसिक वजह, खुद को बरतर समझना, अपने खामन से खुद को बरतर समझना, इस्लाम और कुरान ने भी इसकी इजाजत नहीं दी और शरीयत में कहीं भी इसकी इजाजत नहीं है। और अपने खामन को जिद करने, जब ये मामला आएंगे, जो मामला मैंने आपको बताए हैं कि मुशावरत लोगी आप और आप ऐसे ऐसे कदम उठाओगी जिससे आपका खामन जिद हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। इस पैगाम के साथ अल्लाह आपके घरों को आबाद और शाद रखे और जो मुसीबतें, जो परेशानियां, जो भी मामलात हैं आपके, अल्लाह आपके उन मामलात को सुधारे और अल्लाह पाक आपको सेहत कामला अता फरमाए। इसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं, आपको एक नई वीडियो में एक नया मौजू पे डिस्कस करेंगे। जो भी आपकी समझ में मेरी बात ना आई तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हमारा और आपका ताल्लुक और मजबूत होगा इंशाअल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में।